रमज़ान अल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसे अल्लाह ताला ने इबादत, तक़्वा और रूहानी तरबियत के लिए ख़ास किया। कुरान मजीद में रोज़े की फ़र्ज़ियत, इसका मकसद और उसके अहकामात निहायत वज़ाहत के साथ बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरत अल बकरा 2:1-8-3। इस आयत से मालूम होता है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि इसका असल मकसद तक़्वा पैदा करना है। तक़्वा का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी से बचना और हर काम में इसकी रज़ा को मुक़द्दम रखना। जब इंसान दिन भर हलाल चीज़ों से भी अल्लाह के हुक्म की वजह से रुका रहता है तो उसके अंदर सब्र, ज़ब्त नफ़स और अल्लाह का खौफ पैदा होता है। यही कैफ़ियत इसे गुनाहों से बचाने का ज़रिया बनती है। इसी सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। 185। इससे वाज़ेह होता है कि रमज़ान का कुरान से गहरा ताल्लुक़ है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करने, इसकी तिलावत, गौर व फ़िक्र और अमल का महीना है। नबी करीम भी रमज़ान में कुरान का दौर करते थे। इससे हमें सबक मिलता है कि इस महीने में अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला ने रोज़े के औकात भी वाज़ेह फरमा दिए कि सहरी से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और इज़दिवाजी ताल्लुकात से रुका जाए। सूरत अल बकरा 2:187। इस हुक्म में नज़्म व ज़ब्त, इताअत और मुकम्मल फर्माबरदारी का सबक है। रोज़ा इंसान को ये सिखाता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे करे। कुरान में मरीज़ और मुसाफिर के लिए रुख़सत भी बयान की गई है कि अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो बाद में रोज़ों की क़ज़ा कर ले। 184-185। इससे इस्लाम की आसानी और रहमत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला बंदों पर सख्ती नहीं चाहते, बल्कि आसानी चाहते हैं। ये बात भी रोज़े की हिकमत को वाज़े करती है कि मकसद मशक्क़त नहीं, बल्कि इस्लाह और तरबियत है। रमज़ान दुआ और अल्लाह से क़ुर्ब का भी महीना है। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे अब से मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। 186। ये आयत रोज़ों के अहकाम के दरमियान बयान हुई है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और उसकी दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फिर सूरत अल क़द्र में शब क़द्र की फ़जीलत बयान की गई कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में इबादत, तिलावत और दुआ बेहद अजर का बाइस बनती है। रमज़ान का आखिरी अशरा ख़ास तौर पर मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात का वक्त है। रोज़े की फ़जीलत यह है कि ये इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनता है, इसके दिल को नर्म करता है, मोहताजों का एहसास पैदा करता है और मुआशरे में हमदर्दी और उख़ुवत को फ़रोग़ देता है। रोज़ा इंसान को सच्चाई, दियानत और हसन अख़लाक़ की तरफ माइल करता है। अगर कोई शख्स सिर्फ भूखा प्यासा रहे लेकिन झूठ, ग़ीबत और ज़ुल्म न छोड़े तो इसने रोज़े की रूह को हासिल नहीं किया। रमज़ान दरअसल तरबियत का महीना है। जो शख्स इस महीने में अपनी नमाज, कुरान, ज़िक्र, सदका और अख़लाक़ को बेहतर बना लेता है, वो पूरे साल इस रोशनी को कायम रख सकता है। रोज़ा इंसान को ये सिखाता है कि असल कामयाबी दुनियावी आसाइश में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। यही रमज़ान की असल फ़जीलत और कुरान का पैगाम है।